अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वसीम अहमद अफरीदी। अपने पिछले खिताब दुआ की हकीकत के तसलसल को बरकरार रखते हुए आज हम बात करेंगे ईमान और अकीदे में फ़र्क क्या है। लफ्ज़ अकीदे के रूट लेटर्स हैं ऐन, काफ और दाल, जिसका लफ्ज़ी मतलब होता है सख्त गिरा लगाना या फिर मुकम्मल पुख्ता कर देना, बल्फाज दीगर किसी भी मौक़िफ़ पर डट जाना। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी अकीदा कैसे बन जाता है। असल में अल्लाह ताला ने हम इंसानों की सोच को जिस तरह से प्रोग्राम किया है, तो हम किसी भी मामले पर सोचते हुए लामहदूदियत की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इस अहम तरीन मुकाम पर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने हाल के लम्हात की तरफ पलटें। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर मावराई किस्म के ख्यालात हमारे दिमाग में जगह बनाकर पक्के होते चले जाते हैं और हम इसे ही अपना अकीदा बना लेते हैं। इस दिन में मज़ीद तफसील जानने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। लिहाजा एक बात तो वाज़ेह है कि अकीदे की बुनियाद ब्लाइंड फेथ पर होती है। यहाँ तक कि अकीदे की बुनियाद पर अल्लाह ताला को मानना भी ब्लाइंड फेथ है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह की गवाही वो वाज़ेह हकीकत है जिसके बाद हमें अल्लाह ताला के होने की पक्की शहादत मिल जाती है। अल्लाह की गवाही की बाबत मज़ीद तफसील जानने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ईमान की। ईमान का लफ्ज़ी मतलब होता है दाएं सिमत या फिर किसी चीज़ का बाबरकत होना। ईमान दरअसल अच्छी तरह से तहकीक करने के बाद, मुकम्मल सबूत और शवाहिद के बाद हासिल किया जाता है। ईमान असल में जानी बूझी चीज़ होती है जिसमें कोई शक नहीं होता। आसान अल्फाज में जिस मामले की नौयत में अतमाम हुज्जत हो जाती है तो वो ईमान का हिस्सा बन जाती है। इसलिए ईमान वाले असहाब जब भी किसी मखसूस मामले को बयान करते हैं तो तमाम तर मुमकिना सबूत और शवाहिद भी पेश करते हैं। अब इस मुकाम पर एक मसला दरपेश होता है, और वो ये कि जो असहाब अकीदे की बुनियाद पर चलते हैं तो वो सबूत तो वो भी पेश करते हैं, मसलन या कुरान या फिर हदीस या किसी बड़े साहब की बड़े बुज़ुर्ग साहब की बात का हवाला देना, लेकिन इन दोनों अंदाज़े बयान में फ़र्क होता है। और वो ये कि अकीदे की बुनियाद पर चलने वाले असहाब चूँकि आखिर में सिर्फ अपने अकीदे को साबित करते हैं, इसलिए इनकी बात के आखिर में लोगों के जहनों में बहुत से सवालात उठने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अकीदा बेबुनियाद होता है। जबकि ईमान पर चलने वाले असहाब भी सबूत ही देते हैं, लेकिन इनकी बात के आखिर में अतमाम हुज्जत हो जाती है और दिमाग में मौजूद तमाम तर सवालों के जवाबात मिल जाते हैं। अब ये और बात है कि सुनने वाले की बात को अगर तो हम अकीदे की बुनियाद पर परखेंगे तो आखिर में बोलने वाले की बात की कोई अहमियत ना रहेगी, और अगर हम ईमान की बुनियाद पर परखेंगे तो आखिर में या तो हम दलील की बुनियाद पर बात मान जाएंगे, अगर कोई खोट फटक रह भी गई है तो इससे बेहतर बात सामने लाएंगे या कम अज़ कम इस जैसी ही। और इसी प्रोसेस को ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, जिसके बाद हमारे अंदर एक तब्दीली पैदा होते हुए हमें अच्छे अमल करने की तरगीब मिलती है। जबकि अकीदे पर चलने वाले असहाब की अमली ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माँ सिवाय इसके कि वो एक अकीदे को मान कर अपनी ज़िंदगी गुजारते चले जाते हैं। ईमान पर चलने वाले असहाब ऑप्टिमिस्टिक और एनालिटिकल होते हैं, और ये अल्लाह ताला हम सब से तवक्को रखते हैं कि हम अल्लाह ताला की आयत का तज्ज़िया करें और इल्मी अहाता करें, ताकि हर वो सवाल या फिर मामला जो हमें समझ में आता चला जाए तो वो हमारे ईमान का हिस्सा बनता चला जाए। और इसी अमल से ईमान में बुलंदी पैदा होती है, जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह ताला ने इस तरह से किया। यानी ईमान जहद मुसलसल का नाम है जो हर वक्त हरकत में रहता है, जबकि अकीदा मुंजमिद सोच है जो अपने दायरा कार से आगे नहीं बढ़ती। हमारा आज का मौजूद इख्तिताम पज़ीर होता है और उम्मीद है कि हम अकायद की बजाय ईमान पर चलना सीखेंगे, और इस तरह से कुरान पढ़ने की बाबत मज़ीद तफसील जानने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ सवाल ही पैदा होता है कि अपने ईमान को हासिल करते हुए इसे कैसे बुलंद किया जाए। लिहाजा हमारे अगले खिताब का मौजू होगा दीन इब्राहीमी या मिल्लत इब्राहीमी क्या है। इस वक्त तक आप सब पर सलामती हो।